अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा का के ट्रैक्ट्स। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को इसके एनाटमी के बारे में बताया था। आज जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो ट्रैक्ट्स हैं। तो बेसिकली मेडुला में हमारे पास दो तरह के ट्रैक्ट्स होते हैं। एक होते हैं पैरामिडल ट्रैक्ट्स और दूसरे होते हैं एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट्स। अब ये जो दोनों ट्रैक्ट्स हैं, दोनों ही मोटर न्यूरॉन्स मोटर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, मोटर न्यूरॉन इनमें रन करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं पैरामिडल ट्रैक्ट्स की, तो पैरामिडल ट्रैक्ट्स जो ओरिजिनेट होते हैं वो हम ओरिजिनेट होते हैं जो हमारे सेरिब्रम में होता है ये। उसके बाद ये जो पास आउट करते हैं, ये जो हमारे पैरामिडल ट्रैक्ट्स हैं, ये हमारे मेडुला में पायरामिड्स जो होते हैं उसके लेवल पे पास करते हैं। उसके बाद पैरामिड्स में डेकोसेट हो जाते हैं। डेकोसेट मतलब अपना जो पाथ चेंज कर लेते हैं। जस्ट लाइक आपको मैं दिखा रही हूँ, ये इनका पाथ होता है, अपना रूट चेंज कर लेते हैं ये। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, कॉन्ट्रालेटरल सप्लाई होगी वो फंक्शंस की, तो फंक्शन में जो ये हैं, ये हमारे मस्कुलेचर ऑफ बॉडी को कंट्रोल करते हैं। और हमारे जो फेस के वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं, मतलब आप स्माइल कर रहे हैं, आप विसल करें, आप ब्लो करें, ये सारी हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट जो फेस की हैं उनको जो कंट्रोल करते हैं वो हमारे पैरामिडल ट्रैक्ट्स हैं। अब अगर हम इनकी बात करें टाइप्स की, तो पैरामिडल ट्रैक्ट्स की हमारे पास टाइप्स में दो तरह के ट्रैक्ट्स आते हैं। कोर्टिकोस्पाइनल आता है और दूसरा जो है वो आता है कोर्टिकोबल्बल ट्रैक्ट्स। अब कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है जो इसका फंक्शन जो है वो कंट्रोल करता है हमारा मस्कुलेचर ऑफ बॉडी को। कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है वो हमारे मस्कुलेचर ऑफ बॉडी को कंट्रोल करते हैं, जबकि कोर्टिको जो बल्बल ट्रैक है ये करते हैं हमारे मसल्स ऑफ हेड एंड नेक जो हैं उनको कंट्रोल करते हैं हमारे कोर्टिकोबल्बल ट्रैक्ट्स। अब अगर हम बात करें एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट्स की, तो एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट्स जो हैं ये ओरिजिनेट होते हैं हमारे ब्रेन स्टेम से। उसके अलावा जो इसका फंक्शन है ये हमारे इनवॉलेंट्री और ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स जो हमारी बॉडी के मसल्स जो करते हैं उनको कंट्रोल करवाता है, वो करवाते हैं एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट्स। ये हमारे पास चार तरह के होते हैं एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट्स जो हैं। उनमें जो आता है वो होता है, एक होता है वेस्टिबुलोस्पाइनल, दूसरा रेटिकुलोस्पाइनल, तीसरा रूब्रोस्पाइनल और चौथा जो है हमारे पास वो आता है टेक्टोस्पाइनल। अब अगर हम बात करें वेस्टिबुलोस्पाइनल और रेटिकुलोस्पाइनल की, तो ये दोनों जो ट्रैक्ट्स होते हैं ये अपनी सप्लाई करते हैं इप्सिलेटरल सप्लाई। ये डेकोसेट नहीं होते माइंस से, ये अपना पाथ चेंज नहीं करते, जिस तरह ऊपर से आ रहे हैं उसी तरह सीध में नीचे आते हैं। अपना रूट चेंज नहीं करते, डेकोसेशन नहीं करते, सप्लाई अपनी इप्सिलेटरल रखते हैं। अब वेस्टिबुलोस्पाइनल की बात करें तो इसका जो फंक्शन है ये ओरिजिनेट होते हैं वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से। उसके अलावा वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई जो है ये हमारे ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। इसका जो फंक्शन है ये हमारा बैलेंस और पोस्चर को मेंटेन करता है। अब अगर हम बात करें दूसरे ट्रैक की जो है रेटिकुलोस्पाइनल आगे दो में डिवाइड होता है, एक मीडियल और एक लेटरल रेटिकुलोस्पाइनल में। पहले अगर हम बात करें मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल की, तो जो मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल है ये हमारे पोन से ओरिजिनेट होते हैं और इनका जो फंक्शन है ये करते हैं हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट करवाने में, जो मसल काम करते हैं उनको हेल्प करते हैं और हमारी मसल टोन भी इंक्रीज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें लेटरल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक की, जो कि इसकी एक टाइप है, उसमें वो जो ओरिजिनेट होते हैं वो हमारे मेडुला से ही ओरिजिनेट होते हैं। इनका जो काम है रिवर्स चलते हैं मीडियल से, ये करवाते हैं, इनहिबिट करवाएंगे हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट को और हमारी मसल टोन भी डिक्रीज़ करेंगे। अब अगर हम बात करें थर्ड ट्रैक की, जो कि रूब्रोस्पाइनल ट्रैक है, ये जो ओरिजिनेट होते हैं ये हमारे मिड ब्रेन में एक न्यूक्लियस होता है रेड न्यूक्लियस, वहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं। रेड न्यूक्लियस जो है वो हमारे मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ओरिजिनेट फ्रॉम रेड न्यूक्लियस। अब इसकी जो सप्लाई है वो है कॉन्ट्रालेटरल सप्लाई, मतलब ये डेकोसेट होंगे, ये अपना पाथ चेंज कर लेंगे, ये होती है डेकोसेशन। उसके बाद अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, तो इसके जो फंक्शन है ये फाइन कंट्रोल करवाता है हमारी हैंड मूवमेंट्स को। मतलब आप लिख रहे हैं, आप हाथ से इशारा करें, सारी मूवमेंट हमारी हैंड मूवमेंट आते हैं, इसको रूब्रोस्पाइनल कंट्रोल करवाता है। अब अगर हम बात करें टेक्टोस्पाइनल ट्रैक की, तो जो टेक्टोस्पाइनल ट्रैक है ये हमारे सुपीरियर कोलिक्यूलस न्यूक्लियस, जो कि हमारे मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, वहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम सुपीरियर कोलिक्यूलस न्यूक्लियस। सुपीरियर कोलिक्यूलर न्यूक्लियस से ओरिजिनेट होते हैं। इसकी जो सप्लाई है वो भी कॉन्ट्रालेटरल सप्लाई है
उसके अलावा इसका जो फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन इसका है कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ हेड इन रिस्पॉन्स टू विजन स्टिमुलाई। मतलब आप एक चीज़ की तरफ देखते हैं, मतलब आप अपना हेड भी घुमाएंगे उस चीज़ को देखने के लिए, ठीक है। आप अपने हेड के मूवमेंट अपनी आइज़ के साथ साथ कर रहे हैं, जहाँ आप अपनी आंखें घुमा रहे हैं आपका सर भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये हमारे टेक्टोस्पाइनल का एक बेसिक फंक्शन है। सो ये थे हमारे मेडुला के दोनों ट्रैक्ट्स। सो आई होप आप लोगों को समझ लगी हो। अल्लाह हाफिज़।